नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि नए युग में आपका स्वागत है, क्योंकि जिस तरीके से पुराने संसद भवन से नए संसद भवन का सफर आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया गया है, इसके बाद कई सारी ऐतिहासिक तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है, जहां एक तरफ दिल खोलकर पीएम मोदी जो है आप कहिए कि सभी का अभिवादन करते नजर आए, तो वहीं पर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करती हुई नजर आई, उनके लिए हाथ जोड़कर खड़ी नजर आई। ये तस्वीर ने तो सभी का ध्यान खींचा ही। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी के संग कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक ही जगह, दोनों एक ही बेंच पर बैठे भी नजर आए। तो कई सारी तस्वीरें जो है निकल कर आई, जो चर्चा का विषय बनी रही। एक तस्वीर जिसमें देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो रही है और सोनिया गांधी हाथ जोड़कर खड़ी है। इस तस्वीर को बेहद ज्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है और इसे कंपेयर किया जा रहा है। और एक वक्त था जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो है वो हाथ जोड़ते थे सोनिया गांधी जी को, और आज सोनिया गांधी अभी जो आप कहिए प्रेजेंट प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के लिए हाथ जोड़ रही है। इसे लेकर गौरव भाटिया है बीजेपी के नेता, उन्होंने दो अलग अलग तस्वीरें जो है साझा की और उसके बाद कैप्शन में लिखा, दो तस्वीर बहुत कुछ कह देती है। और ये मतलब यूं कहिए कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और चीजें अब पहली जैसी नहीं है, चीजें अब बदल चुकी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि नई संसद भवन में जाने से पहले आज कई रोचक तस्वीरें देखने को मिली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे से बड़ी गर्मजोशी से मिल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी संसद के सेंट्रल कक्ष में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी नेताओं से गर्मजोशी से मिले, तो इसी दौरान उन्होंने सबका कुशल क्षेम भी पूछा। इसी दौरान सेंट्रल हॉल में एक और रोचक तस्वीर दिखी। इस तस्वीर में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग बगल जो है बैठे दिखाई दिए। नई संसद में जाने से पहले सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों का संयुक्त सेशन जो है रखा गया था। इस दौरान पीएम मोदी विपक्षी सांसदों से मिले, उन्होंने सबके हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। इसी दौरान सोनिया गांधी के बगल में केंद्रीय मंत्री सिंधिया बैठे दिखाई दिए। कभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे सिंधिया इस दौरान काफी खुश दिखाई दे रहे थे। हालांकि दोनों नेताओं ने इस दौरान कोई ज्यादा बातचीत तो करते दिखे नहीं। सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी सभी सांसदों से खुलकर जो है मिलते नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनका हालचाल पूछा और कुछ देर तक बात करते रहे। खड़गे पीएम मोदी से कुछ कहते भी दिखे। पीएम मोदी ने इस दौरान लोकसभा के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी को ऊपर आने के लिए भी कहा। गांधी और सिंधिया परिवार की थोड़ी केमिस्ट्री भी समझिए कि क्यों इसे हम ऐतिहासिक क्यों कहिए कि रोचक तस्वीर कह रही हैं। दरअसल देश की राजनीति में सबसे जाने पहचाने दो परिवारों के रिश्ते की कहानी 3 पीढ़ी पुरानी है। इसकी पहली शुरुआत इंदिरा गांधी और विजयाराजे सिंधिया से दुश्मनी से हुई, लेकिन राजीव गांधी और माधवराव सिंधिया की दोस्ती ने इसमें नया रंग भर दिया। इसके बाद राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती ने इस रंग को और ज्यादा जो है गहरा कर दिया। देश की सियासत में नेहरू गांधी परिवार, जिसकी कई पीढ़ियां आजादी से पहले ही राजनीति में सक्रिय रही हैं, इनमें से एक और गांधी परिवार जिसने देश को कई प्रधानमंत्री दिए और कभी भी सत्ता से ज्यादा दूर नहीं रहा। दूसरा है ग्वालियर का सिंधिया परिवार, जिसने आजादी के बाद सियासत में एंट्री ली, लेकिन तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए केंद्र और राज्य की सरकारों में रसूखदार पदों तक अपनी पहुंच बनाई। देश की सियासत में बदलते रंगों की कहानी इन दोनों परिवार के बीच की केमिस्ट्री में देखने को मिली। कट्टर दुश्मनी से लेकर अभिन्न दोस्ती तक इन दोनों परिवारों ने रिश्ते के हर रंग देखे। बता दें कि संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुए कार्यक्रम के शुरू होने से पहले सिंधिया ने खुद आगे बढ़कर सबसे आगे की पंक्ति में बैठी सोनिया गांधी के पास जाकर उनका अभिवादन किया। सिंधिया ने कुछ देर खड़े रहकर सोनिया गांधी और उनके बगल में बैठे अधीर रंजन चौधरी से बात की थी। बाद में वह बगल की दूसरी वाली पंक्ति में आगे की सीट पर जाकर बैठ गए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सोनिया गांधी के साथ बैठे अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब मंच पर चले गए, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सीट से उठकर सोनिया गांधी की सीट पर आ गए और सोनिया गांधी ने अपनी सीट से खिसककर सिंधिया को बैठने की जगह दी। इसके बाद पूरे कार्यक्रम के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी एक साथ एक ही टेबल वाली सबसे आगे की सीट पर बैठे रहे। आज सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी भी सभी सांसदों से दिल खोलकर मिले। इस दौरान जब उनकी एंट्री हुई तो सोनिया गांधी जो है हाथ जोड़कर खड़ी थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये तस्वीर भी सुर्खियां बिटोर रही है, ये तस्वीर भी जो है चीजें अपनी कहानी जो है कहती नजर आ रही है।
और ये देखने लायक थी तस्वीर। और प्रतिक्रियाएं भी जैसा कि हमने आपको कहा कि देखने के लिए मिली, काफ़ी अलग थलग तस्वीरें थी, काफ़ी अलग आप कहिए कि एक माहौल देखने के लिए मिला, काफ़ी अलग चीज़ें देखने के लिए मिली। तो नए संसद भवन में आज जब मोदी की धमाकेदार जब एंट्री हुई तो सोनिया गांधी हाथ जोड़कर खड़ी थी, और एक समय था जब खुद उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी को हाथ जोड़ते थे, और जिस तरीके से चीज़ें कही जाती है ये तो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो वही सोनिया गांधी के नज़दीक सिंधिया बैठे नजर आए, काफ़ी लोगों का फोकस इस पर रहा। जैसा कि हमने आपको बताया कि केमिस्ट्री और कहानी दोनों ही बड़ी दिलचस्प रही। दुश्मनी से शुरू हुई कहानी दोस्ती के रंग में बदली, और उसके बाद पार्टी भी एक साथ थी, लेकिन उसके बाद पार्टी के भी रंग बदलते नजर आए। क्योंकि राजनीति, कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का अपना नहीं होता, पार्टी सत्ता ये बहुत मायने रखती है, और सत्ता के साथ जो है रिश्ते भी बदलते हैं, सत्ता के साथ चीज़ें भी जो है बदलती है, और यही जो है इस रिश्ते में भी देखने के लिए मिला। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे वक्त बदले, चीज़ें बदली, और समय के साथ अगर आप देखेंगे तो जज्बात भी बदलते नज़र आए। तो ये अलग कहानी, अलग पीढ़ी, अलग जुबानी अगर आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें जो अलग दिखी वो थी। नई संसद भवन में आज तो एंट्री हुई श्री गणेश हुआ गणेश चतुर्थी के अवसर पर। पुरानी संसद को छोड़ते वक्त काफ़ी कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए, तारीफें भी की। कल भी उन्होंने जो है पंडित नेहरू से लेकर हर उस प्रधानमंत्री का जिक्र किया जिसने भी उस संसद के अंदर भाषण दिया था, उनके कामों के बारे में भी बताया कि मार्गदर्शन किस तरीके से उन्होंने क्या है, मार्ग दिखाया है। सारी ईंटों को भी नमन किया और कहा कि हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत जो है ये बना रहेगा। भले आज हम नई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी जो आप कह सकते हैं नींव है, इसकी जो आप कह सकते हैं कि चीज़ें जो है ये पुराने से ही कनेक्टेड होकर आई है। तो उन्होंने गांधी परिवार के रोल के बारे में भी बात की, और अभिवादन भी उन्होंने खुलकर किया। क्योंकि इसके बाद फिर नई जब संसद में एंट्री हुई, काफ़ी आप कहिए कि बहसबाजी भी हुई, काफ़ी बयानबाजियाँ भी हुई, और वुमेन रिजर्वेशन बिल पर भी काफ़ी कुछ चर्चा चली। इस दौरान भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला, लेकिन एक चीज़ जो देखने के लिए मिली वो थी दिलचस्प तस्वीर, जो कि कई सारी कहानियाँ कहती नजर आई। दिलचस्प तस्वीरें जो अपनी बातें सामने रखते नजर आए, वो दिलचस्प तस्वीरें जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा कि किस तरीके से राजनीति में रंग बदलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस है वो कहीं ना कहीं पर किसी आप कहिए पल पर वो कम भी होते हुए नजर आते हैं। बड़ा एग्जाम्पल था, आज सोनिया गांधी ने खुद ही खिसक कर जो सीट है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी बैठने के लिए। पूरे शो के दौरान ज़्यादा देर वो बात तो करते नजर नहीं आए, लेकिन एक ही सीट पर जो है वो एक दूसरे से जो है बात ज़्यादा नहीं की, बट एक जगह बैठे, थोड़ी देर उनकी बात हुई। सोनिया गांधी से भी उन्होंने की, अधीर रंजन चौधरी से भी की, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी वो बात करते नजर आए। तो जैसा कि हमने कहा कि आपको नई संसद भवन में एंट्री हुई और पुरानी संसद भवन से कुछ छाप छोड़ने वाली तस्वीरें जो है देखने के लिए मिली, और इसी के साथ नई संसद भवन में शुभारंभ हो गया है। 5 दिन का विशेष सत्र चल रहा है, जिसका कल जो है पुरानी संसद भवन में पहला दिन था, आज नई संसद भवन में दूसरा दिन है, और इसी के साथ 3 और दिन बाकी है। 22 तारीख तक जो है ये विशेष सत्र चलने वाला है। विशेष सत्र में कहा जा रहा है कई सारे ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे, और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विशेष सत्र का ये जो दिन है, दिन कम है, लेकिन ये ऐतिहासिक होने वाला है। तो पहला ऐतिहासिक पल तो आपने देखा ही, पुराने संसद से नए संसद की एंट्री, ये भी एक ऐतिहासिक पल था। इसे भी याद रखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में भी लिखा जाएगा। और उस दौरान अब देखिए, अब जिस तरीके से तस्वीरें भी सुर्खियां बिटोर रही है, चर्चा का विषय बनी है, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। अब ये देखना होगा कि विशेष सत्र के दौरान कौन कौन से बिल पास कराए जाते हैं, क्या कुछ अलग दिलचस्प देखने के लिए मिलता है, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।